कितने प्यारे प्यारे सीन है इस बुक्स में, है ना छोटी? हाँ दीदी, इस बुक को पढ़ के मुझे तो मजा आ गया। इस घर में कितने कम हंसने को मिलता है ना हमें। अरे इस खुशी में किसी की नजर ना पड़ जाए दीदी। हाँ हाँ, दोनों बहन मिलकर हंस रही हैं। इस हंसी में नजर मेरी होती है। और बुक्स कौन सी पढ़ी हो, दिखाओ। लो मम्मी, हम तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, बस टाइम पास के लिए। हाँ मम्मी, ये भैया के रूम में मिली थी चुटकुले की बुक। रुक जा, भैया के रूम में कागज आके रखती हो? ओ संदीप, संदीप! क्या हुआ माँ? देख जरा, तेरे रूम में से चुटकुले की बुक लाई। और इनको टाइम है क्या चुटकुले की बुक पढ़ने का? बहाने करके बैठ जाती है, हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में से बुक लाने की? और तू भी तो कम नहीं है। और हाँ, आज के बाद मेरे रूम में चलेंगे ना बिगर पूछे, जमीन में गाड़ दूंगा। कॉलेजों को तो बस बहाना ही नहीं। और माँ, इनको रूम में बंद करो 3-4 दिन के लिए। ये कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। रूम के अंदर मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा इनको। सबके कमरों में ताकाझाकी करती रहती है ये। नहीं मम्मी, अब नहीं करेंगे। प्लीज मम्मी, हमें रूम में बंद मत करना। प्लीज प्लीज मम्मी। हाँ मम्मी, रुकिए, मत करिए ना मेरे रूम में बंद मम्मा। हाँ, तुम वैसे नहीं मानोगी। सही बोला तुम्हारे भैया ने, तुम्हें रूम में ही बंद करना पड़ेगा। मम्मी प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। आगे से नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगी मम्मी, हम दोनों बहनें। मम्मा, मम्मा मत बंद करो प्लीज मम्मा। दीदी, मेरी गलती है, मैं ही उठा के लाई थी भैया के रूम में से बुक्स। किसी की भी गलती नहीं है। हमारे परिवार वाले हमें इतना बांध के रखते हैं। छोटी, अगर हम एग्जाम नहीं दे पाए तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। दीदी, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती। बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, मम्मी हमें जाने दे एग्जाम देने। चल छोटी, मम्मी से प्रार्थना करते हैं, गेट खोल दे शायद। मम्मी खोल दीजिए ना, हमारे कॉलेज के एग्जाम पास में आ गए हैं मम्मा। पूरी साल मेहनत करी है, हमारी ये सारी मेहनत खराब जाएगी। मम्मी प्लीज खोल दीजिए ना। हाँ, आगे से ध्यान रखेंगी। इन लड़कियों ने तो परेशान करके ही रख दिए हम। हाँ खोल दूंगी, एक शर्त पे। ठीक है मम्मी, हम मान लेंगे। आपकी कौन सी शर्त है? तुम लोग एग्जाम देने जाओगे ना तो अपने भाइयों के साथ जाओगे। ठीक है मम्मी, हम भैया के साथ चले जाएंगे। खोल दो अब तो। माँ, मम्मी, इनकी पढ़ाई की वजह से मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। बस करो अब, इनकी पढ़ाई बंद करवा दो। आज इनकी वजह से कितनी दिक्कत झेलनी पड़ी है, पता आपको मम्मी? जितने एग्जाम दिलवा दिए ना, बस ठीक है। आज हमें कितनी सुननी पड़ी है इनकी वजह से। बेटा सही बोल रहा है, पर इस साल की पढ़ाई पूरी हो जाने दे, फिर बंद कर देंगे। हाँ मम्मी, यही सही रहेगा। आगे होने लड़कियों, जाओ अब खाना बना लो जल्दी से। जी मम्मी। टेबल पे खाना लगा देते हैं, पापा जी खाएंगे। आजा छोटी, चलो दीदी जल्दी से। सविता, जी पापा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें या बटन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? खाने में कंकर आ गया। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। पापा गलती से आ गया होगा, हम दूसरी दाल बना देते हैं। आगे से नहीं होगा पापा, हम अच्छी तरह बनाएंगे खाना। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, अच्छे से बनाना खाना। मम्मी, कविता और गीता की शादी कर देते हैं अब। बेटा
तेरी शादी कर देते हैं पहले, घर को संभालने वाली भी आ जाएगी और तेरी तू बड़ा भी है इनसे, सही रहेगा। नहीं तो समाज थूकेगा। भाई इतना बड़ा होकर बहन की शादी करी है, अभी वो तेरे से बहुत छोटी है। ठीक है माँ, जो आप चाहें। मेरी जल्दी शादी कर कर इंचू डैलो की भी शादी कर दो। इनको भी जल्दी से भगा दो यहाँ से, नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो लड़की देखना शुरू करते हैं। मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, उसकी भाई की लड़की है, शायद वो ठीक रहेगी। सुनो जी, मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, सिंपल साधारण लड़की चाहिए। पूछ के तो देख लें एक बार। हेलो, हाँ पप्पू, अरे यार कैसा है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तेरे भाई की लड़की है ना? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अपने बेटे के लिए कितनी पड़ी हुई है? अच्छा, क्या डॉक्टर? ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। नहीं जी, हमें नहीं करनी कोई डॉक्टर से शादी। अरे बोला था ना मैंने, सिंपल साधारण लड़की चाहिए। नहीं, वो घर को नहीं बसाएगी। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बिल्कुल साधारण सिंपल लड़की से शादी करूंगा। अरे हम रोज देखते हैं कॉलेजों में जाती हैं लड़कियां, वो एक नंबर बिगड़ी होती हैं। डॉक्टर कौन सी कम होती है। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण लड़की। अरे सुन रही है क्या? हाँ जी, बोलिए। पास में ये संजय मेरा दोस्त, उसका फोन आया था। क्या बोल रहा था? अपने लड़के संदीप की शादी के लिए बोल रहा था, लड़की बैंक में है। नहीं नहीं जी, हमें नहीं करनी बैंक की लड़की से। हाँ मैंने मना कर दिया। बेटा लड़का अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, एक बार मिल लो तुम। मम्मी, मैं ऐसे घर में जाना चाहती हूँ जो एक दूसरे की इज्जत करे। बेटा हर घर की परंपरा होती है, पहले मिलके तो देख लो। और हाँ, बिल्कुल साधारण इंसान है वो। आप है ना, सिंपल सी साड़ी डालकर उनके सामने आना। ठीक है मम्मी। ठीक है तो बेटा, वो लोग आते होंगे, तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम भी कपड़े चेंज कर लो, अपनी सिंपल सी साड़ी पहन लेना। जी मम्मी। बेटी तुम्हें घर का काम आता है? जी आता है, कुछ नहीं आता तो मैं मम्मी से सीख लूंगी। सुनो संदन जी, मेरी बेटी सिर्फ 11वीं तक पढ़ी है। हाँ, मुझे ऐसी तो चाहिए थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही है। हाँ, माँ को ऐसी लड़की पसंद है और सही भी रहेगा, हमारा कहा मानेगी, जो हम बोलेंगे वैसा करेगी। लड़की एकदम परफेक्ट है, माँ शायद हाँ बोल देगी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी संदन जी? मेरी लड़की पसंद नहीं है? नहीं जी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे लड़की पसंद है, बिल्कुल साधारण सिंपल सी, शायद हमारे घर में घुल मिल जाएगी। सुनो जी, हमें ये लड़की पसंद है और हाँ, हम शुभ मुहूर्त निकलवा के शादी की डेट फाइनल कर लेंगे और फिर आपके पास फोन कर लेंगे। अब तक नहीं आई बहू रानी किचन में, बोल के आने के बाद। और साड़ी बिल्कुल बाजू ही नहीं थी ब्लाउज में, ऐसी पहन ली थी। अब सही है मम्मी जी, ये साड़ी देखना। हाँ बहू, अब लग रही तो बहू रानी, कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है मम्मी जी, जल्दी से बताइए अब मैं क्या क्या बनाऊं? पहली रसोई है बहू, कोई मामूली खाना नहीं बनेगा। दाल चावल मटर पनीर की सब्जी, चाप की सब्जी, पापड़ कड़ी पकोड़े और 4 तरह की मिठाइयाँ बना लेना बेटा। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। भाभी जी, हम आपकी मदद कर देंगे, इतना सारा खाना आप अकेले बनाओगे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, पहली रसोई बहू की है तुम्हारी, चुपचाप किचन से बाहर हो लो, कोई मदद नहीं करेगा। ए भगवान, इतना सारा खाना अकेले। और हाँ बहू, रायता भी बनाना है साथ में, और जल्दी करके, जल्दी बनाना खाना। इतना सारा खाना और जल्दी, लगता है घर
खाना भी इतना बनाया और कानून कानून सभी लोग निकाले मेरे खाने में। कोई तो बोल रहा है दाल में नमक नमक नहीं है, कोई बोल रहा है पूरी नरम नहीं है। भाभी बिल्कुल उदास मत हो, खाना बहुत टेस्टी था। हाँ भाभी बहुत अच्छा खाना था। इन लोगों की तो आदत है कानून निकालने की बस। हाँ भाभी जी ये कभी भी तारीफ नहीं करते, कितना भी अच्छा खाना बना लेना आप, ये हमेशा कानून ही निकालते हैं खाने में। हाँ, पेट पीछे क्या बुराइयां चल रही है? क्या आगे से ध्यान रखोगे, अपने घर की बुराइयां नहीं करोगे? भैया तू क्या कम है? रुक, जाओ दोनों, अपने काम से मतलब रखा करो, फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी देखो। हाँ बहू देखो ना, दीदी के लिए गाउन लेके आई हूँ, बहुत सुंदर है। बहू हमारी बच्चियां नहीं पहनती ऐसे कपड़े, वो सिंपल कपड़े पहनती हैं। तो माँ जी ये गाउन ही तो है, इन्हें तो सब लोग पहनते, इन्हें पहनने में क्या बुराइयां हैं? तेरे को समझ में नहीं आता? कोई नहीं तो मम्मी जी मैं पहन लूंगी, हमारे घर की बहुएं भी नहीं पहनती। ला मुझे। और हाँ तूने ये क्या पहन रखा है, जाके इनको चेंज कर गया। कल तो आई है, पल्लू सर से नीचे गिर रखा है। इतनी महंगी ड्रेस थी, मम्मी जी ने जला दिया। दोनों दीदियों को ये इतने कंट्रोल में क्यों रखते हैं? कल भी वो रोती हुई घर आई थी, उनका कोचिंग सेंटर बंद था, तो उनका क्या कसूर था? पापा जी ने उनको इतना मारा। दीदियों को जेल की तरह रखते ही, पुराने फटे कपड़े पहनाते उनको। और बात भी क्या थी, बस उन्होंने रेहड़ियों पे खड़े होके गोलगप्पे खा लिए थे, इसी बात पर इतना मारा पापा जी ने उनको। क्या बड़बड़ाती हुई थी ये बहू, मुझे लगता है मेरी लड़कियों को बिगाड़ देगी ये बहू। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अरे मुझे कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे कब तक बेचारी सहन करेंगी सबकी पिटाइयाँ, और ऊपर सिर्फ साधारण खाना ही देती है, साधारण कपड़े पहनने के लिए देती हैं। क्या इन लोगों का मन नहीं होता? इनकी कोई इच्छा नहीं होती, सारी इच्छा अपनी खो के बैठी है ये। कविता दीदी, गीता दीदी, तुम लोग इतने पुराने कपड़े क्यों पहनते हो? भाभी जी जो मम्मी दे देती है वो ही पहन लेते हैं, हमारे लिए कपड़े वो ही पसंद करती हैं। नहीं, इनकी मुस्कान और इनकी पसंद दोनों वापस लाके रहूंगी। भाभी आपने खाना बना लिया, हम लोग आपकी हेल्प करने आए थे। अरे दीदी मैंने खाना बना लिया, तुम भी चलो साथ में बैठ के खाते हैं। दीदी ऐसे लगता है हमारी हेल्प के लिए कोई आ गया है। भाभी देख कितना पक्ष लेती है हमारा। हाँ छोटी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अरे दिन में भी इतना अंधेरा क्यों रखते हो, खिड़कियां क्यों नहीं खोलते? भाभी जी हम जंगले के पास बैठकर पढ़ रहे थे, हमारा तो बाहर कोई ध्यान नहीं था। हाँ भाभी, कोई लड़का योगा कर रहा था और भाई ने देख लिया। हम तो अपनी पढ़ाई में ध्यान था, हमें पता भी नहीं था बाहर कोई है भी। भैया बोले पढ़ाई कम, बाहर जागना ज्यादा हो रहा है। हाँ भाभी, उस दिन भी भैया ने हमें बहुत मारा और साथ में हमारी सारी बुक्स फाड़ दी। उसी दिन से हमारा पढ़ना बंद कर दिया और जंगले भी बंद, कमरे में अंधेरा भी। अब मैं इस घर की बहू नहीं, इस घर की ढाल भी बनूंगी और अपनी नंदों की ताकत भी। कोई नहीं कविता दीदी, कोई नहीं सविता दीदी, तुम्हारा भी दिन आएगा। छोटी देखा ना भाभी कितनी अच्छी है। कविता दीदी, सविता दीदी। हाँ भाभी जी, पता है आपको दीदी मम्मी जी बाहर गई है एक दिन के लिए, और तुम जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लो। ये क्या, इनमें कोई कलर भी नहीं है, मैं रख के आई हूँ, जाओ आप चेंज करके आओ। नहीं भाभी जी, मम्मी मारेंगी हमें। अरे कल आएंगे मम्मी जी, जाओ चेंज करके आओ और अपने फ्रेंडों के पास भी फोन कर लेना। ठीक है भाभी जी, हम चेंज करके आ रहे हैं।
मैं करूँगी इनकी ज़िंदगी चेंज। इनको तो घुट घुट के रखा जा रहा है चेलों की तरह। कुछ टाइम अपनी फ्रेंडों से बात करेंगे ना, इनको अच्छा लगेगा। भाभी जी, अरे कितनी प्यारी लग रही है, नजर नहीं लग जाए। थू थू थू। सच में भाभी जी? हाँ सच में, बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने अपने फ्रेंडों के पास कर दिया फोन? हाँ भाभी जी कर दिया, कुछ ही देर में आने वाली है वो। मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का अच्छा सा बना दूं। भाभी जी हम भी कराएं हेल्प आपकी? नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं करूंगी और मेरे नंदे आराम से बैठ के पार्टी करेंगी। छोटी, कितने दिन बाद अपने फ्रेंडों से मिलना होगा। हमने जब से पढ़ाई छोड़ी है अपने फ्रेंडों से मिले भी नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा ना छोटी? हाँ दीदी बहुत अच्छा लगेगा। कविता चल कहीं चलते पार्क वार्क में घूमने। हाँ कविता, तुम सच में, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। तुम सच में तारीफ सही करते थे अपनी भाभी की। कितनी कितनी खातिरदारी करी है हमारी, कितनी केयर करी है और कितने अच्छे से स्नैक्स बना के दिए हैं भाभी जी ने। मम्मी जी, क्यों बहू, क्यों चौक वोक हो गई? और वो लड़कियां कहाँ हैं? चिंकी रिंकी, तुम जल्दी से चले जाओ, मेरी मम्मी आ गई। हाँ जल्दी निकल जाओ। देखो ना रिंकी कितना डर रही है ये। बस तुम जाओ, मजाक मत उड़ाओ। तो ऐसे डरती है जैसे इनके घर में किसी ने हमला कर दिया हो। हाँ रिंकी। तुम्हें किसने बोला था इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है? किसको दिखाने जा रही हो, किसको रिझाने जा रही हो तुम? नहीं माँ, बस ऐसे ही पहन लिया था। मम्मी जी इन दोनों की गलती नहीं है, मेरी है। मुझे मारिए मम्मी जी, मैंने बोला था इनको ड्रेस चेंज करने के लिए। तेरे लिए तो मुझे संदीप को बोलना पड़ेगा, तूने मेरी लड़कियां बिगाड़ दी, ये हमें जवान भी लड़ाने लगी हैं। तो क्या हुआ मम्मी जी, हमने पहन भी लिया तो। और रास्ते में तेरी फ्रेंड भी मिली थी। और हाँ, तुम्हारी वो फ्रेंड क्या करने आई थी घर पे? बस ऐसी आई थी मम्मी मिलने। वैसे ऐसी आई थी, हरामजादी हो तुम, तो बिगड़ गई हो। और हाँ बहू, तू मेरे साथ आ। तूने तो नाश कर दिया मेरे घर का, मेरी बेटियों को सिखा सिखा के फैशन। मम्मी तो भैया को सिखा देंगी और हमारे साथ अपनी लड़ाई क्यों मोल ली है भाभी ने? भाई उनको मारेंगे बहुत ज्यादा। चलो दीदी ड्रेस करके चेंज सो जाते हैं। कविता दीदी, सविता दीदी, सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें पिटाई लगी। भाभी ये क्या हुआ आपकी आंख पे और गाल पे इतनी क्यों लग रही है? क्या भाभी भैया ने आपको मारा? नहीं नहीं दीदी। भाभी हमसे छुपा क्यों रही हो? आपके तो निशान साफ साफ दिख रहे हैं, भैया ने शायद आपको मारा है ना? कुछ नहीं हुआ दीदी, आप लोग सो जाइए, सुबह मिलते हैं। देखो ना कितना बूढ़ा आदमी है, 45-50 साल का, उनके साथ शादी की जा रही है दीदी हमारी। हाँ कविता तू सच कह रही है, इतने दिन से हमारे रिश्ते देख रहे हैं और सभी बूढ़े इंसान, वो तो भाभी हर रिश्ते को टाल देती है। अब तो मजबूर हो गए। कविता दीदी, सविता दीदी। जी भाभी, तुम सचमुच ये शादी नहीं करना चाहते ना? और तुम्हारे साथ कानून है, तुम्हारी बिगर मर्जी ये शादी नहीं होगी। जी भाभी, हम नहीं करना चाहते ये शादी। रुको मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ महिला मंडल के पास फोन करती हूँ मैं। जी महिला मंडल से बोल रहे हो? मुझे आपकी हेल्प चाहिएगी। मेरी 2 नंद है, कविता और सविता, उनको आप सुरक्षित रखना, फिर मैं खुद संभाल लूंगी। ओके ठीक है, मैं भेज दूंगी। तुम लोग डरना मत जब तक कानूनी रूप से साफ ना हो जाए। भाभी जो आपने हमारे लिए करा है वो कोई नहीं कर सकता। भाभी देखना, एक दिन तुम्हारा सिर गर्भ से ऊंचा करेंगे हम लोग।
कहाँ गई बेटा? दिखाई नहीं दे रही। मम्मी, उन दोनों को मैंने सब कहीं देख लिया, कहीं भी नहीं है, और बाहर तक भी देख आया। ये सब बहू का किया धरा है। बहू, अब भी बता दे, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया तूने? प्लीज। हाँ भाई, हमें शिकायत मिली है आपके खिलाफ। पुलिस, इस बहू को गिरफ्तार कीजिए। इसने भगाया हमारी बेटियों को। बिना प्रूफ के ऐसा कैसा कह सकते हैं? हाँ, बिना जांच के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमें खबर मिली है तुम अपनी बेटियों की जबरदस्ती शादी करा रहे थे। सही कह रहे इंस्पेक्टर साहब, किसी की इच्छा विरुद्ध शादी करवाना कानूनी खिलाफ है। और हाँ, हम पूरी जांच पड़ताल करके आए हैं तुम्हारे पड़ोसियों से पूछ के। उम्र क्या थी उस लड़के की? 45 से 50 साल। मैम, सही समय रहते हुए आपने सही समय पर कानूनी कदम उठाया। थैंक यू मैम। मैम? ये 11वीं फेल मैम कब से हो गई? अरे राधा जी, कोई साधारण महिला नहीं है, ये जानी मानी लॉयर है। इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर परिस्थितियों को समझा और इन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई की। चलो, अब ये केस कोर्ट में ही होगा। हाँ, इस केस की सुनवाई अब कोर्ट में होगी। बहू, हम खानदानी लोग हैं, हमें कोर्ट में ले जाएगी? नहीं बहू, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। जो मेरी बेटियां बोलेंगी वो ही करूंगी। प्लीज हमें कोर्ट मत ले जा। कोर्ट में हमें केस मत लड़वा प्लीज। हाँ बीरू, तू इस केस को अदालत मत ले जा, यही कर ले बीरू फैसला। इनको अदालत पेश करो। भाभी, हम लोगों ने गलत तो नहीं किया उन्हें 5 साल की सजा दिला के? अरे दीदी, तुम अब भी सोच रहे हो? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, कभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे बारे में सोचा था? तुम भी तो कितने अत्याचार के साथ रहती थी यहाँ। तुम्हारे तो 20-20, 18-18 साल जेल की तरह कटे हैं। उनको क्या है, 5 साल तो जेल काट के आएंगे। और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुमने मुझे वादा किया था ना, हम आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ भाभी जी, आपका नाम हम रोशन करेंगे। हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने जीवन जिया नहीं था, हमने तो साधारण खाना खाया, सिंपल पहना। तो अब उदास मत हो, मैं हूँ। मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी और अच्छा खाना खिला के लाऊंगी रेस्टोरेंट में। ठीक है, चलोगी ना? एक बार इस नाम से दोनों बहनें मुस्कुराओ। भाभी जी, आज आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? क्या होता? बुड्ढे के साथ जिंदगी बिताते होते। अरे छोड़ो पिछली बात, चलो जल्दी रेडी हो गए ना? तुम्हारे कॉलेज में घुमाने लेके चलती हूँ और साथ में रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे। क्यों भाई बहनों, मैंने सही किया ना? मैंने फैसला बिल्कुल सही लिया ना अपनी नंदों के लिए? उनको भी तो पता चले सजा क्या होती है। मेरी नंदों ने 18-20 साल तक सजा काटी इस घर में, अब जिंदगी जिएंगी। कमेंट में एक बार बताना अपनी राय।